हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एसएससी है, चाहे एसटेट है, सीटेट है, ग्रुप डी है, रेलवे है या सीजीएल है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, यूनिट डिजिट निकाल लो या इकाई का अंक निकालो। तो नंबर सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकाई का अंक निकालना। तो जैसे मैंने लिया 1895, 1895, अगर इसका यूनिट डिजिट देखें अगर हम, या इकाई का अंक देखें, तो 5 जो होगा इसका यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 18 इंटू 70, 18 इंटू 70, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 186। क्या बनेगा? 186। क्या किया हमने 18 को और 17 को, 18 को और 17 को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आया 186। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? ये आएगा 6। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी यूनिट डिजिट की बात आएगी, इकाई के अंक की बात आएगी, तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेसेस वाले ही लेने हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसमें से 8 ले लिया और इसमें से क्या ले लिया मैंने? 7। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 56। तो 56 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, हमें टोटली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी यूनिट डिजिट की और इकाई के अंक की बात आएगी तो हमें यूनिट डिजिट का ही यूज कर लेना है। तो जैसे 56 प्लस 33, अब आप ऐड करोगे इसको तो ये बनेगा 89 और यूनिट डिजिट क्या आया अपना? 9। अब लेकिन हम क्या करेंगे? सिर्फ यूनिट डिजिट का ही यूज करेंगे। अब बात एडिशन की है, जोड़ की है, तो जोड़ करेंगे। 6 का और 3 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 9। तो यूनिट डिजिट क्या होगा अपना? 9। तो हमें टोटली जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का ही यूज करना है। अब जैसे क्वेश्चन है 532, 532 गुना 648 गुना 23 गुना 47, 47, 936, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें क्या कर लेना है? हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का ही यूज। अब इसको अगर क्वेश्चन को करने लगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने में। तो हमें करना क्या है? जब भी यूनिट डिजिट और इकाई के अंक की बात आएगी, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट का ही यूज करना है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2, इसमें क्या है? 8, इसमें क्या है? 3, इसमें क्या है? 7, इसमें क्या है? 6। अब हम मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो 2 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 16। क्या आएगा? 16। 16 का भी हमें यूनिट डिजिट ही यूज करना है। जब भी 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो 16 आएगा। 16 में भी सिर्फ यूनिट डिजिट का यूज करना है, 6 का यूज करना है, 1 हमें नहीं लेना है। तो 8 के और 2 के मल्टीप्लाई 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या आया? 6। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, क्या आएगा? 18। अब 18 में भी हम सिर्फ 8 का यूज करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, 7 के साथ, तो 56 आएगा, 56 आएगा। तो 56 में क्या बनेगा? यूनिट डिजिट 6। अब 6 की मल्टीप्लाई जब 6 के साथ करोगे क्या बनेगा? 36। क्या बनेगा? 36। और 36 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या बन रहा है अपना? 6। तो 6 क्या आएगा अपना? यूनिट डिजिट। क्या आएगा? यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। तो बेसिक हमें एक चीज पता चली है, जब भी हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट का ही यूज करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी हो, लेकिन हम यूज करेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट का। अब मैं कुछ रूल बता रहा हूं, अगर आप उन रूल के हिसाब से चलोगे तो सेकंडों में हम क्वेश्चन को करेंगे अगर कभी भी यूनिट डिजिट निकालना हो। तो जैसे फर्स्ट है, में हमारे जो टोटल डिजिट है वो 10 है, 0 से लेकर 9 तक। तो हम जैसे पहले 0, 1, 5 और 6। अब मैंने क्वेश्चन लिया, इन डिजिटों के बारे में पढ़ेंगे। जब भी यूनिट डिजिट में ये वैल्यू है और उसकी पावर कुछ भी है, बहुत बड़ी पावर है, तो उसको हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तब हम कैसे, ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को करेंगे वो मैं रूल्स बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो 581 की पावर 23, इसका यूनिट डिजिट बताना हमें। अब 581 की पावर 23 अगर करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, 581 इंटू 581 इंटू 581 इंटू 23 टाइम्स बार, 23 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 581 की पावर 23। अब रूल का पता है हमें, जब भी मल्टीप्लाई की बात हो रही है या यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो सिर्फ यूनिट डिजिट का ही यूज करना है। 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1, और 23 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 1। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना, 1। तो हमें पता क्या चला है, जब भी किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो या 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसका जो सोल्व करने के बाद, पावर खोलने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 7 है तो 7। जैसे मैंने लिया A1025, 1025 की पावर मैंने ले लिया 781। अब आपको पता है जो ये नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट क्या है, 5। पावर कुछ भी हो, जो 0, 1, 5 और 6 के मामले में पावर चाहे कुछ भी हो, सिर्फ हमें क्वेश्चन में यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर आपका यूनिट जो इकाई का अंक आएगा 1। अगर 5 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5। तो यानी हमें क्या पता चला, 0, 1, 5 और 6 के मामले में जब भी यूनिट डिजिट में 0, 5, 1 और 6 में से कोई भी वैल्यू आएगी, उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका जो इकाई का अंक आएगा सोल्व करने के बाद वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1, 0 है तो 0। कोई समस्या, कोई तकलीफ? यहां तक लगता है मुझे कोई समस्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो है 4 और 9 के बारे में पढ़ेंगे हम। 4 और 9। अब 4 के लिए, अच्छा 4 में देखें, 4 की पावर अगर आप 1 करोगे तो क्या बनेगा, 4 की पावर 2 करोगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अगर 4 की पावर 1 करोगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। 4 की पावर स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। और 4 की पावर 3 करोगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपको पता है 64 बनेगा। 4 की पावर 3 क्या बनेगा, 64। यूनिट डिजिट क्या आया, 4। अगर 4 की पावर 4 करोगे, 4 की पावर 4 करोगे ये बनेगा 256, 256। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। तो हमें यहां से क्या पता चला है, यहां से पता चल रहा है हमें भाई जब भी पावर ओड होगी, जब भी पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। और जब भी पावर इवन होगी, जब भी पावर क्या होगी, इवन। ओड का मतलब क्या है, यानी विषम। जब भी पावर क्या होगी, विषम, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना, 4। और जब भी पावर क्या होगी, इवन यानी सम, तब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अब मान लो क्वेश्चन जैसे 594
694 की पावर 131 या 182, ये क्वेश्चन है। हमें जो निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। अब आपको पता है 4 है, हम 4 और 9 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ले रहे हैं 4। अब पावर क्या है 182। अब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पावर का जो है यूनिट डिजिट देखना है। अगर वो इवन है यानी सम है तो क्या आएगा, जो अपना इकाई का अंक आएगा यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 6। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर पावर क्या है अपनी इवन, अगर पावर इवन है तो अपना जो इकाई का अंक आएगा 6, तो इसका इकाई का अंक क्या बनेगा 6। जैसे 684 की पावर 131। अब पावर में देखो यहां पे 4 है और पावर में क्या है 1, इसका कोई यूज नहीं है, हमें यूज करना है सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट का। अब 1 है तो आपको पता है क्या है ये ओड यानी विषम। अगर ओड है तो अपना इकाई का अंक क्या आएगा 4। तो अगर 4 के लिए सिर्फ हमारा रूल क्या है, अगर पावर इवन है तो 6 आएगा, अगर पावर ओड है तो क्या आएगा 4। तो क्लियर है 4 के लिए। इसी प्रकार हमें 9 के लिए सेम अपना है 9। अब 9 के लिए क्या है, अब अगर आप यूनिट डिजिट 9 के लिए देखें तो 9 की पावर 1 आपको पता है क्या होगा 9, और 9 की पावर 2 81, तो यूनिट डिजिट क्या होगा अपना 1। उसके बाद 9 की पावर 3, अगर आप 9 की पावर 3 देखोगे 9 की पावर 3 क्या बनेगा 729, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा अपना 9। उसके बाद 9 की पावर अगर आप 4 देखोगे तो क्या बनेगा अपना 6561, 6561, 6561, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। जैसे आप आगे चलोगे तो सेम चलेगा, रिपीट होता रहेगा। तो यहां से क्या पता चला हमें, जब भी पावर क्या है ओड यानी विषम, तो जो अपना यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा अपना 9। लेकिन जब भी पावर क्या होगी इवन, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 1। अब जैसे क्वेश्चन है मैंने लिया 529, 529 की पावर 231। अब आपको पता है पावर क्या है, देखो यहां पे 9 है, 9 के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो पावर क्या है इसका यूज नहीं करेंगे हम, सिर्फ यूनिट यहां पे यूज करेंगे। ये क्या है यहां पे 1, और 1 क्या है ओड, 1 क्या है ओड। अगर पावर ओड है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 9। और जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 529 की पावर 532, 532, तो आपको पता है पावर क्या है अपनी इवन। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 1। हम इसको ऐसा भी, अगर हमें ये याद नहीं रखना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब इसको भूल जाएंगे हम 53 को, इसको करेंगे कांटा। अब 9 पावर क्या है 2, तो 9 की पावर 2 क्या बनेगा 81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 1। अब जैसे ये है यहां पे हमें इसका यूज नहीं करना है, क्या है 1, पावर क्या है 1, और यहां पे यूनिट डिजिट 9 है, यहां पे यूनिट डिजिट 1 है, तो 9 की पावर 1 क्या बनेगा 9। हमें यहां भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना जो यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद 2, 3, 7, 8 जो रहते हैं अपने 2, 3, 7 और 8,
इनके लिए सबके लिए एक ही रूल है। जैसे 4 और 9 के लिए एक ही रूल है, ऐसे 2, 3, 7 और 8 के लिए भी एक ही रूल है। जैसे 2 के लिए देखते हैं पहले। अब आप 2 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? 2। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। 2 की पावर 2 आपको पता है क्या होता है? 4। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। 2 की पावर 3 क्या आएगा? 8। और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या आएगा अपना? 16। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना? 6। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। 2 की पावर 6 64। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। 2 की पावर 7 128। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। 2 की पावर 8 क्या बनेगा? 256। यूनिट डिजिट आएगा 6। और 2 की पावर 9 512। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। तो आप देखोगे यहां से लेकर यहां से आगे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ये। जैसे 2 4 8 6, 2 4 8 6, उसके बाद फिर 2, ऐसे ही चलेंगे। तो 2 4 8 6 आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो हमें क्या पता चला? देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6। जैसे हम इसके अलावा आगे चलेंगे तो ये क्या होंगे? रिपीट। तो हमें करना क्या है इसमें? जैसे अपना क्वेश्चन आया 532 की पावर 53। जब भी यूनिट डिजिट क्या है अपना 2 और इकाई का अंक हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो हमें क्या कर लेना है? क्वेश्चन को जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। 2, 3, 7, 8 सभी के लिए क्या करेंगे? इसको किससे डिवाइड कर लेंगे? 4 से। 53 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे आप डिवाइड करोगे 53 को 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? यहां पे 1। तो आपको ये पता होना चाहिए यूनिट डिजिट 2 बनेगा अगर रिमाइंडर क्या होगा? 1। रिमाइंडर क्या होगा? 1। अगर रिमाइंडर 2 होगा तो यूनिट डिजिट अपना बनेगा 4। और रिमाइंडर 3 होगा तो यूनिट डिजिट बनेगा अपना 8। अगर रिमाइंडर 4 हो नहीं सकता रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा अपना? 6। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसकी जो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा, अब आपको होता है 53 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 1, तो हम क्या कहेंगे? 2 की पावर 1 रिमाइंडर लेना है। तो 2 की पावर 1 क्या बनेगा? 2। तो यूनिट डिजिट क्या है अपना? 2। जैसे 142 की पावर 886। अब इसको पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, शेषफल आएगा 2। तो यहां लिखेंगे हम 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 क्या होगा अपना? 4। तो यूनिट डिजिट क्या है अपना? 4। ऐसे ही जैसे 852 की पावर 789। जैसे ही आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 1। तो क्या आया? 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। या तो इस तरीके से याद रखें या सिंपल हमें 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर में लगा देंगे किसकी? 2 के। तो 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। यहां पे रिमाइंडर बचा है 2 तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। तो यूनिट प्लेसेस पे क्या आया? 4। तो जैसे हमें 2 का किया है ऐसे ही 3 के लिए करेंगे हम। तो 3 के लिए क्या होगा? अब आपको पता है यूनिट डिजिट 3 के लिए चेक करेंगे हम। तो 3 की पावर 1 आपको पता है 3। 3 की पावर 2 क्या आएगा? 9। और 3 की पावर 3 आएगा अपना 7, क्योंकि 27 बनेगा 3 की पावर 3। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7। और 3 की पावर 4
81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 1। 3 की पावर 5 क्या बनेगा 243। 243 यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 3। 3 की पावर 6 क्या बनेगा 729 यूनिट डिजिट 9। 3 की पावर 7 2387 यूनिट डिजिट क्या बनेगा 7। 3 की पावर 8 यूनिट डिजिट बनेगा 1 और 3 की पावर 9 यूनिट डिजिट बनेगा 3। तो ऐसे ही जैसे 2 के लिए था इसमें भी क्या हो रहा है 4 की पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ऐसे ही आगे चलेंगे। तो इसमें भी कोई भी क्वेश्चन आए जैसे 853 की पावर मान लो 563 है, हमें क्या करना है पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है। अब जैसे ही पावर को 4 से डिवाइड करोगे आप 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4 16 चौक चौक 16 कितना बचा है रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा 3। तो हमें क्या कर देना है 3 की पावर 3 या तो हमें 3 की पावर 3 पता होना चाहिए 27 या यहाँ पे याद रख सकते हैं हम 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 7। वैसे भी हमें पता है 3 की पावर 3 क्या है 27 और क्या आएगा यूनिट डिजिट क्या आ रहा अपना 7। ऐसे ही जैसे 123 की पावर 786 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपको पता है पावर क्या है 786। अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो अपना जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। तो यानी 3 की पावर 2 3 की पावर 2 क्या होगा 9। तो यूनिट डिजिट क्या होगा अपना 9। क्लियर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।